आज अभी कुछ देर पहले मैंने न्यूज़ देखी, उसमें देखा कि कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली अपने फ्लैट पे। देखिए, जिसको सुनकर विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ेगा। एक जिंदा दिल कलाकार, मेहनतकश व्यक्ति, हंसमुख आदमी जब इस तरह का कदम उठाता है तो दिल को बहुत ही ठेस पहुंचती है। अभी 2 दिन पहले सुशांत की एक्स मैनेजर ने आत्महत्या की थी, या बताया जा रहा है कि 14वें माले से वो गिर गई थी, या आत्महत्या थी, अभी क्लियर नहीं हुआ है। और अब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है अपने फ्लैट पर। सुशांत के बारे में बता दूं आपको, 34 साल का नौजवान अपनी कामयाबी की बुलंदी पर था। अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, अच्छी फिल्में की हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार थे। एक टीवी सीरियल से उठ कर के आए थे, डेली सोप करते थे, उसके बाद से अच्छे बनने के चलते उनको फिल्में मिलना शुरू हुई। फिर उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन किया, कुछ में उनका अभिनय बहुत अच्छा रहा। उनकी कुछ फिल्में चुनिंदा जो मेरी फेवरेट हैं, जैसे व्योमकेश बख्शी, काई पोचे, सोन चिरैया, छिछोरे, इस तरह की मूवीज़ में उन्होंने काम किया। आपने उनका काम देखा होगा, पसंद किया होगा। अब देखिए, उनकी इस तरह अचानक मौत से, आत्महत्या से, उनके फैंस हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे चाहने वाले, उनके परिवार वाले, उनके भाई, उनकी बहन, माता पिता, उन पर क्या बीत रही होगी। ऐसा उनको करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम थी, ज़िंदगी में चल रही थी, तो उनको अपने माँ बाप से, किसी खास मित्र से इस बारे में जिक्र करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन शायद वो ऐसा नहीं बता पाए, किसी से नहीं कर पाए, और उन्होंने आत्महत्या करना ही उचित समझा, जो कि सरासर गलत है। कानून की नज़र में तो एक जुर्म है, लेकिन समाज की नज़र में इसे कायरता कहा जाएगा। आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उनसे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अपनी समस्याओं से लड़ कर के ही हम आगे निकलेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में दोस्तों समस्याएं नहीं रहेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, तो सब अच्छा ही रहेगा। तो हमें कभी उस अच्छी चीज़ का स्वाद हमें कभी पता नहीं चलेगा। जब हम प्रॉब्लम्स, डाउनफॉल झेल करके ऊपर पहुंचते हैं, तो हमको उसकी वैल्यू पता होती है ना, कि कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत ने भी काफ़ी डाउनफॉल झेला है इन्होंने, और काफ़ी छोटे लेवल पे काम करके धीरे धीरे ऊपर आए थे। अभी उनके हाथ में कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट भी थे, जैसा कि सुनने में आ रहा है इरफान खान जी की अभी डेथ हुई है। उसके बाद उनके 1-2 प्रोजेक्ट में इनका नाम जोड़ा गया था कि इरफान जी के बाद सुशांत सिंह इनके जगह पर काम करने वाले हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे किया, इसका कारण अभी भी सामने नहीं आया है। कुछ घर वाले हैं जो कि हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं। आप पुलिस दोस्तों, 2020 एक ऐसा साल है जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। सबसे पहले दोस्तों कोरोना, फिर भूकंप, उसके बाद बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मौत मुझे लग रहा है अभी तक इसी साल हुई है। ऋषि साहब, इरफान खान साहब, उसके बाद वाजिद भाई संगीतकार जो थे, उसके बाद कुछ बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियाँ, कुछ टीवी कलाकार जिन्होंने लॉकडाउन में आत्महत्या कर ली, और अब जो बड़ा नाम आ रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत का है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नाम है, बॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में एक है ये, और कोई दो राय नहीं है ये कहने में कि अभी कुछ समय के बाद यह सुपरस्टार की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें मुझे कोई परहेज नहीं है कहने में। जिस तरह से इन्होंने काम किया है अपनी ज़िंदगी में, फिल्मों में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन असमय मृत्यु सिर्फ 34 साल में, यह एक दिल को झकझोर देने वाली बात है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आजकल के युवा ऐसा क्यों करते हैं। इस पर एक थोड़े अपने विचार मैं रखना चाहूँगा। देखिए भाइयों, कि हमारी सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से सुखी है। लेकिन हर आदमी आत्महत्या नहीं करता है।
और हर आत्महत्या करने वाले को गलत कहना भी उचित नहीं है, कायर कहना भी उचित नहीं है। अभी हम लोगों को क्या लगता है कि सुशांत के पास बहुत पैसा था, स्टारडम था, अच्छा काम था, अच्छा नाम था, लोग पहचानते थे। भाई क्या ज़रूरत है आत्महत्या करने की? बात पे विचार करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये बाकी लोगों को नहीं पता है। इसी तरह से सुशांत सिंह की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी या किसी को नहीं पता था, लेकिन हम इनसे बच सकते हैं। प्रॉब्लम्स को स्ट्रगल करना, प्रॉब्लम्स को झेल करके आगे बढ़ना, ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन में है और इस तरह का ख्याल उसके दिमाग में आता है, तो अगर हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आए, क्योंकि देखिए सभी के साथ में प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले जो सोचना चाहिए वो आपकी फैमिली के बारे में, आपके माँ बाप के बारे में। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, पूरा ज़िंदगी आपके ऊपर लगा दी है, आप मर गए 1 मिनट में, 2 मिनट में। पूरी ज़िंदगी पाला है, पोसा है, बाकी की ज़िंदगी रो रो के बिताएंगे वो। तो आपको ऐसा करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, पर आजकल की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक बच्चा जिसके फादर ने पबजी खेलने से मना कर दिया, फ़ोन छीन लिया, तो वो ऊपर के कमरे में गया और उसने आत्महत्या कर ली। कितनी गलत बात है। एक बाप अपने बेटों को डांट नहीं सकता। या दिमाग में कहाँ से बात आती है बच्चों के कि पिता ने डांट दिया, पबजी खेलने से मना कर दिया, क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, आपको बाइक नहीं दिलाई, आपको मोबाइल नहीं दिलाया, आपके मन मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो आप आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों, इन सब का जिम्मेदार कई हद तक आजकल का सिनेमा और वेब सीरीज़ भी है। कई ऐसी वेब सीरीज और सिनेमा आजकल दिखाया जा रहा है जिसमें आत्महत्या को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रेंड में चलाया जा रहा है। किसी को किसी की फिक्र नहीं रहती है। अभी एक सीरीज आई थी 4 मोर थॉट्स, उसमें दिखाया कि एक माँ ने अपनी बेटी को डांट दिया किसी कारण से, तो वो ऊपर गई कमरे में और उसने किसी पोर्न साइट पे अपने कपड़े उतार दिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों से उसकी देह की वाहवाही मिल जाए, कुछ लोगों से उसको अटेंशन मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि कोई फैमिली में नहीं है जो बात करे। तो उसका कारण ये भी है कि आजकल हर आदमी अलग अलग अपने अपने में बिजी है, सोशल मीडिया पे बिजी है, सोशल नेटवर्किंग में बिजी है। लेकिन जो हमारी सामाजिक जो मिलने जुलने की नेटवर्किंग थी, जहाँ पर हम घंटों दोस्त के साथ में बैठ के बातें करते थे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे मिलते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे, फैमिली में बात करते थे, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। लोग रात रात भर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, लेकिन अपने घर के हालात नहीं पता है। भाई को भाई का नहीं पता है, बाप को बेटे का नहीं पता है, बेटे को बाप का नहीं पता है, मियाँ बीवी का नहीं पता है, बच्चे का नहीं पता है। लेकिन कोई सुदूर 4000 किलोमीटर पर बैठा कोई दूसरे देश में उसका फ्रेंड, जो कि सो कॉल्ड सिर्फ एक उसका फेसबुक फ्रेंड है, उसके बारे में सब पता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में सब पता है, लेकिन अपने घर के हालात नहीं। तो इसमें हमारी गलती है। हम लोगों ने अपने आप को बांध लिया है सोशल नेटवर्किंग में, सोशल मीडिया पे। जब तक हम इससे बंधे रहेंगे तब तक ऐसे कार्य होते रहेंगे। हमें कोई चाहिए अपना हितैषी। देखिए, माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता है। अगर हम लोगों को अपने घर में एक फैमिलियर माहौल बनाना चाहिए, फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए, एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए कि बाप आ गए, पिताजी आ गए तो उससे डर जाओ, माता जी आ गई डर जाओ, बड़ा भाई आ गया डर जाओ। ठीक है, आप इज्जत करिए, डरने का मतलब इज्जत करना नहीं होता है, या कहीं से नहीं होता कि आप अगर उनसे डर रहे हैं तो आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। इज्जत करना होता है दिल से। आप दिल से इज्जत करिए, उनसे एक दोस्त की तरह बात करिए, अपने विचारों को उनके साथ में शेयर करिए, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करिए, अपनी बातों को जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो उनको बताइए। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, ये सब आप चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप उनको बताइए। जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे तब वो आपको समझेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको उस परेशानी से निकलने में, आपको उस परेशानी से निकलने में आपकी मदद करेंगे। फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप दुनिया जहान में घूम आइए, बड़ी बड़ी जगह दिखाइए, बड़े बड़े ताजमहल, आप मोनूमेंट दिखाइए, लेकिन जब आप अपने घर वापस आते हैं, घर में सुकून से बैठते हैं, रात में अपने बेड पर सोते हैं, तो जो सुकून आपको मिलता है वो आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम्स हर जगह है। प्रॉब्लम्स, हम तो एक आम इंसान है,
आप उदाहरण लीजिए राम जी का, कृष्ण जी का। क्या राम जी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं थी? भाई वो एक राजघराने में पैदा हुए, राजा थे, राजा के घर में पैदा हुए, भगवान का अवतार है वो। छोटे से थे, 7-8 साल के, उनको गुरुकुल भेज दिया गया। कोई सुविधा नहीं, चटाई पे लेटना है, सारे काम करने हैं, गुरु की सेवा करनी है, पढ़ाई करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जबकि इतने बड़े राजा थे, उनके पास पैसे, हीरे जवाहरात, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। वहाँ से निकल के आए, शादी कर दी गई। विवाहोपरांत उनको जैसे ही राजगद्दी मिलनी थी, उनके पिता का फैसला आ गया और वो 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले गए। एक शब्द नहीं मुँह से कहा उन्होंने, एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ पिताजी की आज्ञा का पालन किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसे साहित्य आते थे, रामायण था, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आप अच्छे और बुरे दोनों वक्त में समान रहिए, सम रहिए। आप अगर दोनों ही वक्तों में सम रहते हैं तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। और मैं दोस्तों ये कहूँगा कि जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है। आपका बुरा टाइम शुरू हुआ है, धीरे 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 वो ख़त्म भी होगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही वो ख़त्म भी होगा। लेकिन हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि जल्दी से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी, पर आपको उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। सिनेमा की तो दोस्तों आज से 30-35 साल पहले भी सिनेमा काफ़ी हद तक हमारे सामने अच्छा साहित्य परोसता था। अनुपम खेर जी की मूवी एक आई थी संसार, जिसमें दिखाया गया था एक पिता के 3 बेटे होते हैं और कैसे वह अपने तीनों बेटों को संवारने में, सजोने में, मिला के रखने में ही उसका जीवन बीत जाता है। लेकिन फिर भी वह बंटवारे के कगार पे आते हैं और किस तरह से अनुपम खेर जी का दिल टूटता है। इस पर यह कहानी बेस्ड थी, एक परिवार की कहानी थी। काफ़ी अच्छा साहित्य आता था पहले, पारिवारिक फिल्में आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। अब अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप मर्डर करिए, आपके मन के हिसाब से कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके मन माफिक चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही हैं, आप चोरी करिए, आप डकैती करिए, आप किसी का गला काट दीजिए। इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पा रही है तो आप जो है दारू पीने लगिए, आप ड्रग्स लेने लगिए। आप ड्रग्स लेंगे, दारू पिएंगे, आप खुलेआम कहीं भी कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो आप कूल डूड कहे जाएंगे, अन्यथा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की चीज़ें अब सिनेमा में दिखाई जा रही हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। आज का युवा पीढ़ी उसको फॉलो कर रहा है, उसके नक्शे कदम पे चलता है, देखता है, समझता है, उसी को अपना रहा है। हमारे पास नहीं है तो हमको चाहिए, कम में तो हमें समझौता ही नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें आप खुश रहिए, उसी में संतोष करिए। हमेशा अपने नीचे वालों को देखिए। किसी भी बात से आप डिप्रेस है, किसी बात से आप परेशान हैं, सबसे बड़ा आपके पास सहयोगी हैं आपके माता पिता। आप सबसे पहले अपनी परेशानी उनको बताइए, उसके बाद आपके भाई, आपकी बहन, आपके मित्र, जिनको आप खास समझते हैं, आप किसी न किसी को ज़रूर बताइए। अपनी परेशानी को आप उनसे शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपका दुख कम होगा, आपको ढाढ़स मिलेगा, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, आपका सहयोग किया जाएगा, आपको उस चीज़ से निकाला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डरते हैं। भाई किस बात से डरते हैं? भाई बाप मारेगा, क्यों मारेगा? उसने पैदा किया है, आपको पाला पोसा है, क्यों मारेगा? गुस्सा हो सकता है, लाजमी है, बड़ा है आपसे, आप पिताजी आपकी गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है। 1 दिन होंगे, 2 घंटे होंगे, 4 घंटे होंगे, 3 दिन होंगे, फिर शांत हो जाएंगे ना, प्यार तो आएगा ही। गोली नहीं मार देंगे आपको, पर आप बताइए उनको, किसी न किसी को ज़रूर बताइए दोस्तों। किसी एक फ्रेंड को बताइए, किसी फैमिली वालों को बताइए, पर अपनी दिक्कतों को बताइए। हर मुसीबत का हल है दोस्तों, हर मुसीबत का हल है, पर उसके लिए सब्र और शांति के साथ में आप अपने ख़राब समय को व्यतीत करिए। प्रभु का नाम लीजिए, सत्संग पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, लेकिन बुरी लतों में कतई ना पड़िए। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अच्छे सिनेमा को देखिए, अच्छे साहित्य को पढ़िए, माँ बाप से संपर्क में रहिए, उनसे एक दोस्ताना व्यवहार कायम करिए। और आजकल के माँ बाप को भी मैं सलाह देना चाहूँगा, अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज़
अपने बच्चों से फ्रेंडली बिहेव करिए, उनकी बातों को समझिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, डांटिए नहीं। अगर आप विनम्रता से समझाएंगे तो चीज़ें हल हो जाएंगी, डांट के कभी हल नहीं होंगी, डांट के दुत्कार के कभी नहीं हल होंगी। वो बढ़ेंगी, उसको लगेगा यार दुनिया में तो कोई अपना नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। कदम उठाने के लिए, आत्महत्या जैसे चीज़ों को करने के लिए और बल मिलता है। तो कृपया करके ऐसा ना करिए। मन दोपहर से अशांत है जब से सुना है, क्योंकि सुशांत सिंह काफ़ी मेरे पसंदीदा कलाकार थे। उनको मैं स्क्रीन पे देखना बहुत पसंद करता था, लेकिन अब भविष्य में नहीं देख पाऊँगा। ईश्वर से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को इस कठिन घड़ी में धैर्य रखने का क्षमता दे, धैर्य रखने की क्षमता दे, उनको इस संकट से उबरने का साहस दे। बस यही कह के अपना मैं बात ख़त्म करूँगा। जय हिंद दोस्तों।